नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शॉर्ट फ्लिक्स पर, जहां हम आपको प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कहानियां सुनाते हैं। आज हम आपको 4 अनमोल भगवद गीता के अध्याय के अर्थ जानने वाले हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के 4 अनमोल श्लोक में से हम पहला श्लोक, जो गीता के 6ठे अध्याय के श्लोक 30 से है, इस श्लोक का महत्व, उसकी व्याख्या और एक प्रेरक कहानी के साथ प्रस्तुत करेंगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गहरे आध्यात्मिक सत्य का उपदेश दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्लोक 30। यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। श्री कृष्ण कहते हैं, गीता में जो व्यक्ति हर जगह मुझे भगवान देखता है और सभी चीजों को मुझ में देखता है, उसके लिए न मैं कभी अदृश्य होता हूं, न ही वह मुझे कभी खोता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन इस अवस्था में पहुंच जाता है कि वह हर जीव और वस्तु में भगवान को देखता है, वह व्यक्ति कभी भगवान से दूर नहीं होता। ऐसा व्यक्ति हर जगह भगवान की उपस्थिति को अनुभव करता है और यह समझता है कि सारा संसार भगवान की लीला है। जब वह इस अवस्था में पहुंच जाता है तो उसे बाहरी संसार के मोह, दुख, सुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सिर्फ भगवान की भक्ति में स्थित हो जाता है। श्री कृष्ण यहां हमें बता रहे हैं कि हमारी सोच और दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। जब हम हर चीज में भगवान को देखने लगते हैं, तब हमारी चेतना दिव्य हो जाती है। हम छोटी छोटी समस्याओं में नहीं फंसते और हमारे मन में कोई द्वेष, जलन या नकारात्मकता नहीं रहती। यह समझना बहुत जरूरी है कि हर प्राणी में भगवान का अंश है और हम सब एक ही स्रोत से आए हैं। जब यह अनुभूति हमें होती है तो जीवन में प्रेम, शांति और करुणा का उदय होता है। कहानी का उदाहरण, एक समय की बात है, एक संत थे जिनका नाम स्वामी देवदास था। वे हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहते थे और हर प्राणी में भगवान को देखते थे। एक दिन जब वे जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें एक घायल शेर मिला। शेर दर्द से कराह रहा था। साधारण व्यक्ति शायद डर कर वहां से भाग जाता, लेकिन स्वामी देवदास ने उस शेर में भी भगवान को देखा। उन्होंने बिना किसी डर के शेर के पास जाकर उसकी मदद की, उसके जख्म पर मरहम लगाया। शेर का दर्द धीरे धीरे कम हो गया और वह आराम से सो गया। स्वामी देवदास ने बिना किसी अपेक्षा के उसकी सेवा की, क्योंकि वे जानते थे कि वह शेर नहीं बल्कि भगवान का ही रूप है। इस घटना से स्वामी की महानता और भगवान के प्रति उनकी अडिग श्रद्धा प्रकट होती है। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर हम हर जीव में भगवान को देख सकें तो हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। हमें सेवा और प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। श्लोक का जीवन में उपयोग। भगवद गीता के इस श्लोक का असली सार यह है कि जब हम अपने आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं में भगवान को देखना शुरू करते हैं, तब हमारा जीवन सरल और खुशहाल हो जाता है। हर किसी में भगवान को देखें। जब आप किसी व्यक्ति से मिलें तो उसे सिर्फ एक मनुष्य के रूप में नहीं बल्कि भगवान का अंश मानें। इससे आपके भीतर स्वाभाविक रूप से करुणा और प्रेम का भाव जागृत होगा। सकारात्मक दृष्टिकोण। जीवन में कई बार कठिनाइयां आती हैं, परंतु जब आप इन कठिनाइयों में भी भगवान की लीला देखेंगे तो आपको शांति और समाधान का मार्ग मिलेगा। सेवा का भाव। दूसरों की मदद करना, चाहे वह किसी भी रूप में हो, एक महान कार्य है। ये समझें कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप भगवान की सेवा कर रहे होते हैं। द्वेष और अहंकार से मुक्ति। जब आप हर जगह भगवान को देखेंगे तो आपके भीतर से द्वेष, अहंकार और जलन जैसे नकारात्मक भाव समाप्त हो जाएंगे। भगवद गीता का यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि हर परिस्थिति में भगवान हमारे साथ होते हैं। चाहे वह दुख हो या सुख, हमें यह समझना चाहिए कि भगवान कभी भी हमें नहीं छोड़ते। जब हम यह समझ लेंगे तो जीवन में कोई भी कठिनाई हमें डिगा नहीं पाएगी। श्री कृष्ण के उपदेश की आधुनिक प्रासंगिकता। आज के समय में जहां हर कोई एक दूसरे से प्रतियोगिता और ईर्ष्या में जी रहा है, हमें इस श्लोक की गहराई को समझने की जरूरत है। जब हम अपने जीवन में इसे लागू करेंगे तो न केवल हमारा व्यक्तिगत जीवन बल्कि हमारा समाज भी शांति और प्रेम से भर जाएगा।
हमें सिर्फ अपने मन को उस स्तर पर पहुंचाने की जरूरत है जहां हम हर जीव में भगवान को देख सकें। इससे हमारे भीतर करुणा, सहनशीलता और प्रेम के गुण विकसित होंगे। जीवन में शांति और संतोष तभी आता है जब हम हर चीज में भगवान को देख पाते हैं। जो लोग दूसरों के प्रति करुणा दिखाते हैं वे स्वयं भगवान के करीब होते हैं। हम हर दिन इस अभ्यास को शुरू कर सकते हैं कि हर व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान की उपस्थिति को महसूस करें। इससे हमारे जीवन में सुख और शांति का संचार होगा। श्लोक 2 जो आपको बताएगा कि कैसे हमें शांति और संतोष से भरा रखता है। भगवद गीता अध्याय 9 के श्लोक 29 का। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य बताया है जो हमारे लिए भी आज उतना ही प्रासंगिक है। आइए इस श्लोक को समझते हैं, इसका गहरा अर्थ जानने की कोशिश करते हैं और एक सुंदर कहानी के माध्यम से इसे जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। श्लोक 29 समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों में समान हूं, न कोई मुझे विशेष प्रिय है और न ही कोई अप्रिय। लेकिन जो मुझे प्रेम और श्रद्धा से भजते हैं वे मुझ में बसते हैं और मैं उनमें। श्री कृष्ण का अर्जुन को संदेश। श्री कृष्ण यहां अर्जुन को यह बता रहे हैं कि भगवान के लिए सभी जीव समान हैं। वे किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते। ईश्वर के लिए न तो कोई विशेष प्रिय होता है और न कोई अप्रिय। लेकिन जब कोई भक्त ईश्वर को प्रेम पूर्वक भजता है, ईश्वर उसकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं और उसे अपने समीप अनुभव करते हैं। भगवान का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में समानता का भाव रखना बेहद महत्वपूर्ण है। कोई भी मनुष्य उसकी जाति, रंग या धन के आधार पर छोटा या बड़ा नहीं होता, परंतु जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चलता है वह भगवान के हृदय में स्थान पा लेता है। यह श्लोक न सिर्फ अर्जुन के लिए बल्कि हम सभी के लिए एक गहरा संदेश देता है। भगवान का कहना है कि वे सभी के प्रति संभव रखते हैं। उनके लिए किसी का अमीर या गरीब होना, ऊंच नीच होना कोई मायने नहीं रखता। उनका स्नेह सभी के लिए समान है। लेकिन जो उन्हें सच्चे दिल से भजते हैं उनकी भक्ति का फल उन्हें अवश्य मिलता है। भक्ति का मार्ग हमें न सिर्फ भगवान के करीब लाता है बल्कि हमें स्वयं के भीतर शांति और आनंद का अनुभव कराता है। यह जीवन का सबसे सच्चा मार्ग है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में 2 व्यक्ति रहते थे, मोहन और रमेश। मोहन एक धनी व्यापारी था और रमेश एक साधारण किसान। मोहन को अपने धन पर बहुत घमंड था और उसे लगता था कि भगवान उसे अधिक प्रेम करते हैं क्योंकि वह अमीर है। दूसरी ओर रमेश हर दिन भगवान की भक्ति करता था और ईश्वर को अपने जीवन का आधार मानता था, भले ही वह गरीब था। एक दिन गांव में भयानक तूफान आया। मोहन के सारे व्यापारिक सामान और घर तूफान में नष्ट हो गए। वह निराश और दुखी होकर भगवान को दोष देने लगा। उसने सोचा, मैं तो इतना अमीर हूं, फिर भी भगवान ने मुझे क्यों नहीं बचाया। उसी समय रमेश ने भी अपनी फसलें खो दीं, लेकिन उसने भगवान को धन्यवाद दिया और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षित रखा। मैं आपका आभारी हूं। कुछ दिनों बाद गांव में एक संत आए। मोहन और रमेश दोनों उनके पास अपनी परेशानियां लेकर गए। संत ने मोहन से कहा, तुम्हारे पास धन था, लेकिन तुमने कभी सच्ची भक्ति नहीं की। तुम्हारा घमंड तुम्हें ईश्वर से दूर ले गया। फिर उन्होंने रमेश से कहा, तुम्हारे पास भले ही धन नहीं था, लेकिन तुम्हारे दिल में सच्ची भक्ति थी। भगवान तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हारे साथ हैं। यह सुनकर मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान से क्षमा मांगी। उसे समझ में आ गया कि भगवान के लिए भक्ति और प्रेम ही महत्वपूर्ण है, धन और संपत्ति नहीं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान के लिए हमारी बाहरी स्थिति मायने नहीं रखती। उनकी नजर में भक्ति और समर्पण ही असली धन है। भगवद गीता के इस श्लोक का सार हमारे जीवन में कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। समानता का भाव। हमें हर व्यक्ति के प्रति समानता का भाव रखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति उसकी सामाजिक स्थिति या आर्थिक अवस्था से छोटा या बड़ा नहीं होता। निष्पक्षता।
जैसे भगवान सभी जीवों के प्रति निष्पक्ष हैं, हमें भी अपने जीवन में निष्पक्षता का भाव रखना चाहिए। यह हमें मानसिक शांति और आंतरिक संतोष देगा। भक्ति का महत्व, सच्ची भक्ति का मार्ग ही वह माध्यम है जो हमें ईश्वर के करीब लाता है। जब हम निस्वार्थ भाव से भक्ति करते हैं तो भगवान हमारी प्रार्थना को अवश्य सुनते हैं। समर्पण का भाव, भक्ति का सार ही समर्पण में है। जब हम अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं तो हमें हर परिस्थिति में शांति और संतोष का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो कहा वह हम सभी के लिए एक सशक्त संदेश है। जीवन में अगर हम संभव और निष्काम भक्ति के मार्ग पर चलें तो भगवान हमारी हर मुश्किल में हमारे साथ होते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि भक्ति ही सबसे बड़ा साधन है जिससे हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं और जीवन को सफल बना सकते हैं। भगवद गीता के इस श्लोक का मूल संदेश यही है कि भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, वे सबके प्रति एक समान हैं। हमें भी अपने जीवन में दूसरों के प्रति भेदभाव रहित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। भक्ति का मार्ग हमें ईश्वर से जोड़ता है और हमारे जीवन में शांति और संतोष लाता है। इसके साथ ही यह समझना जरूरी है कि ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति और प्रेम ही हमें उनके करीब ले जाता है। हमारी सामाजिक स्थिति, धन दौलत या प्रतिष्ठा भगवान के लिए महत्व नहीं रखते, वे सिर्फ हमारे हृदय की पवित्रता और भक्ति देखते हैं। आइए तीसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 16। न हि देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। 16। इस श्लोक का अर्थ है कि जो लोग शरीर धारण किए हुए हैं उनके लिए सभी कर्मों का पूर्ण रूप से त्याग करना संभव नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल का त्याग करता है वह सच्चे अर्थ में त्यागी कहलाता है। इस श्लोक की गहराई को समझने के लिए हम एक कहानी सुनते हैं। किसी समय की बात है, एक गांव में एक साधु बाबा रहते थे। वह गांव के लोगों के लिए हमेशा मार्गदर्शक बनते थे। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने साधु बाबा के पास जाकर कहा, बाबा, मैं हमेशा कठिन परिश्रम करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे सुख और शांति नहीं मिलती, मैं क्या करूं? साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हें अपने कर्मों के फल की चिंता करने के बजाय केवल अपने कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए। बाबा ने आगे कहा, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, हमें कर्म करना चाहिए लेकिन फल के प्रति आसक्ति छोड़ देनी चाहिए। यदि तुम अपने कर्मों के फल के बारे में सोचते रहोगे तो तुम्हारा मन परेशान रहेगा। इसलिए अपने कर्म करो और फल को भगवान पर छोड़ दो। आध्यात्मिक दृष्टि से यह सीख हमें सिखाती है कि कर्म करना आवश्यक है, लेकिन हम जब फल की आशा करते हैं तब हमारी खुशी उस पर निर्भर करती है। यही कारण है कि कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा कर्म केवल तुम पर निर्भर है, लेकिन उसका फल भगवान के हाथ में है। इस कहानी का एक और उदाहरण है। एक किसान था जो अपने खेत में कड़ी मेहनत करता था। उसने अपनी फसल को पूरी मेहनत से उगाया, लेकिन जब फसल तैयार हुई तो बाढ़ आ गई और उसकी फसल बर्बाद हो गई। उस किसान ने सोचा कि उसने मेहनत की, लेकिन भगवान ने उसे फल नहीं दिया। फिर उसने ध्यान लगाया और समझा कि उसने अपनी मेहनत की थी, लेकिन भगवान के हाथ में उसका फल था। इस बार उसने फिर से मेहनत की और भगवान ने उसे अच्छी फसल दी। इससे उसे यह सीख मिली कि कर्म करना उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन फल भगवान के हाथ में है। इस प्रकार श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्म करने चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम फल के लिए आसक्त हो जाते हैं तो हम अपने कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाते। सच्चा त्यागी वही है जो अपने कर्मों को बिना किसी अपेक्षा के करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया और यही सीख हमें भी अपने जीवन में अपनानी चाहिए। आखिरी श्लोक है भगवद गीता के अध्याय 13 श्लोक 18 का, उदासीन अवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते समदुहक सुख स्वस्थो मेध्यात्मिक दर्शना। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति गुणों से प्रभावित नहीं होता और जो सुख दुख में समान रहता है वह वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टि से जानकार होता है। बहुत समय पहले की बात है,
एक गांव में एक साधु बाबा आए। गांव के लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आए। एक किसान ने कहा, बाबा, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कभी कभी बारिश नहीं होती और मेरी फसल सूख जाती है। मुझे दुख होता है। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहेंगे। तुम्हें अपने कर्म करने में ध्यान देना चाहिए। जैसे तुम फसल की बुवाई करते हो, वैसे ही अपने कर्म करो। परिणाम भगवान के हाथ में है। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। सभी लोग डर गए। किसान ने सोचा, अब मेरी फसल तो बर्बाद हो गई। लेकिन बाबा ने कहा, देखो बेटा, तूफान में भी कुछ अच्छा हो सकता है। इससे मिट्टी में निखार आ जाएगा। कुछ समय बाद किसान की फसल लहलहाने लगी और उसे बहुत अच्छा लाभ हुआ। वह समझ गया कि सुख दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है। श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है, वह सच्चा ज्ञानी है। यदि हम अपने मन को स्थिर रख सकें, तो हम जीवन की समस्याओं का सामना कर सकते हैं। किसान की तरह हमें भी अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम अपनी मेहनत में लगे रहते हैं, तो परिणाम से अचंभित होना स्वाभाविक है। इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें अपने कर्म करते रहना है। सुख दुख तो आते रहेंगे, लेकिन हमारी सोच और दृष्टि का स्थिर रहना अधिक महत्वपूर्ण है। एक और बात, जब हम अपने मन को स्थिर रखते हैं, तब हम उन चीजों का मूल्य समझ पाते हैं जो हमारे लिए सच में महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज हमने भगवद गीता के 4 श्लोक के अर्थ, उसकी व्याख्या और एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से यह समझा कि भगवान हर जगह हैं और हमें सिर्फ अपनी दृष्टि को दिव्य बनाने की जरूरत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल शॉर्ट फ्लिक्स को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए संदेश के साथ। जय श्री कृष्ण।